हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल इसी अड्डा। स्वागत है आज आपका इस नए वीडियो में। हम जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वो सब्जेक्ट है माइक्रो प्रोसेसर एंड इट्स एप्लीकेशन। इसमें हमने दो यूनिट लगभग कवर कर लिए। दो यूनिट का एक पार्ट बचा है, वो है 8086 की असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग। उसको हम कवर करेंगे। हम आज स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट थर्ड, जिसका नाम है इंटरफेसिंग विथ पेरिफेरल डिवाइसेस। ये यूनिट बहुत छोटी यूनिट है, इसको बहुत जल्दी हम कवर कर लेंगे। इसकी जो मेन यूनिट्स थी पहली और दूसरी, वो थोड़ी टफ यूनिट है। तीसरी चौथी पांचवी ये क्या है, कंसेप्चुअल है, लेकिन इसमें थ्योरेटिकल पार्ट ज्यादा है, तो आप इसको आसानी से पढ़ सकते हैं। तो आइए देखते हैं। यदि आपने इसको नहीं पढ़ा है कहीं से, यदि पढ़ भी लिया है तो एक बार सिर्फ आप देखेंगे। और ये मैं पूरा सिलेबस कुछ महज घंटों में इसको कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिट थर्ड आपको यहाँ से दिख रहा होगा, ये दिख रहा है यूनिट थर्ड। ठीक है, इसका नाम जैसा कि मैंने बताया, नाम है इंटरफेसिंग विथ पेरिफेरल डिवाइसेस। और इसमें जो है इसका सिलेबस हम जो देख सकते हैं, ये बीटीयूपी के द्वारा दिया गया सिलेबस है। पहला जो है मेमोरी एंड आईओ इंटरफेसिंग, ये क्या होता है। दूसरा है 8255 जो प्रोग्रामेबल पेरिफेरल इंटरफेस है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद जो है डीसी और डीएसी, ये क्या होता है, इसके बारे में समझेंगे। और उसके लास्ट जो पार्ट होगा, ये सीरियल एंड पैरेलल कम्युनिकेशन होगा। तो ये इस पूरी यूनिट में ये चार पार्ट हैं। वैसे हम कोशिश करेंगे कि ये वीडियो में एक पार्ट कवर कर लें, तो वीडियो छोटी होगी और आपके तक जो है आसानी से पहुंच पाएगी। अदरवाइज इसको 3 यूनिट्स में पूरा कवर कर लेंगे। 3 लेक्चर्स में, सॉरी 3 यूनिट्स में नहीं, 3 लेक्चर्स में इसको कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि मेमोरी एंड आईओ इंटरफेसिंग है क्या। तो फंक्शनल, देखो इसमें क्या है, मेमोरी और आईओ इंटरफेसिंग। मेमोरी और आईओ इंटरफेसिंग, इंटरफेसिंग का मतलब है कि जो माइक्रो प्रोसेसर है उसमें मेमोरी और इनपुट आउटपुट को कैसे कनेक्ट करते हैं, उन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन कैसे होता है, इसको कहते हैं इंटरफेसिंग। तो वही लिखा हुआ है कि आईओ इंटरफेसिंग माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर में एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। क्या है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। यह प्रोसेसर मेमोरी यूनिट तथा अन्य पेरिफेरल डिवाइसेस इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। पेरिफेरल डिवाइसेस क्या होती हैं, जैसे हम कीबोर्ड कनेक्ट करते हैं, जैसे लैपटॉप में हम क्या ड्राइव कनेक्ट करते हैं, जैसे लैपटॉप में हम क्या माउस कनेक्ट करते हैं। ये सब जो बाहर के डिवाइसेस हैं, ये पेरिफेरल डिवाइसेस, ये क्या है, पेरिफेरल डिवाइसेस हैं। तो ये क्या करता है, यह प्रोसेसर मेमोरी यूनिट और अन्य पेरिफेरल डिवाइसेस के बीच में क्या करता है, कम्युनिकेट का माध्यम होता है। क्या करता है, कम्युनिकेट का माध्यम होता है। जो ये आयो जो इंटरफेस डिवाइस जो होती है, इसका माध्यम होता है। ठीक है, अब देखो आईओ इंटरफेसिंग इंटरनल और एक्सटर्नल कंपोनेंट्स के बीच क्या करता है, डाटा और इंफॉर्मेशन के प्रभावी ट्रांसफर को क्या करता है, सुनिश्चित करता है। प्रभावी ट्रांसफर को क्या करता है, सुनिश्चित करता है। इनपुट आउटपुट इंटरफेसिंग जो है, इंटरफेसिंग का मतलब है दोनों को एक में कनेक्ट करना और उनके बीच में क्या, कम्युनिकेट करवाना। उनके बीच में क्या करवाना बेटा, कम्युनिकेट करवाना। तो ये है आपकी आईओ इंटरफेसिंग, ये है मेमोरी और आईओ इंटरफेसिंग। अब देखो क्या है कि इंटरफेसिंग क्या होता है। तो आईओ इनपुट आउटपुट, आईओ इंटरफेसिंग मतलब इनपुट आउटपुट इंटरफेसिंग, मतलब इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को माइक्रो प्रोसेसर से कनेक्ट करने की जो प्रक्रिया है, इसी को कहते हैं इंटरफेसिंग। तो आईओ इंटरफेसिंग, जिसे इनपुट आउटपुट इंटरफेसिंग भी कहा जाता है, ये एक तरीका है जो प्रोसेसर और पेरिफेरल डिवाइसेस
पेरिफेरल डिवाइसेस कौन कौन सी हैं, जैसे मेमोरी हो गया, कीबोर्ड हो गया, ठीक है, माउस हो गया आदि के बीच में क्या करता है, प्रभावी कम्युनिकेशन करवाता है। प्रभावी कम्युनिकेशन का मतलब है, इफ इंग्लिश में बोले तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन, मतलब जो हम भेजना चाहते हैं वो इजीली वहां तक पहुंच गया, या जो माइक्रो प्रोसेसर हमें भेजना चाहता है वो हम तक आसानी से पहुंच गया। जैसे माइक्रो प्रोसेसर कोई प्रोसेस करके क्या करेगा, आउटपुट डिस्प्ले करना चाहेगा, तो किसको देगा, डिस्प्ले पर डिस्प्ले करेगा, तो उसके लिए एक स्क्रीन चाहिए, ठीक है। तो जैसे क्या होता है, जब डेस्कटॉप होता है तो डेस्कटॉप अलग होता है, डेस्कटॉप क्या करता है, सिर्फ स्क्रीनिंग का काम करता है, और जो उसमें सीपीयू है उसका सीपीयू अलग होता है, आप तो जानते ही होंगे, ठीक है। तो वैसा ही क्या है कि जो आईओ डिवाइसेस हैं उनके बीच में इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो, इसके लिए हम क्या करते हैं, इंटरफेसिंग करते हैं, वही इंटरफेसिंग। तो अभी तक जो भी हमने पढ़ा, ठीक है, जो भी हमने पढ़ा, ये उसका क्या लिखा है, ये उसका कंक्लूजन लिखा है, ये उसका क्या लिखा है, कंक्लूजन लिखा है। तो आईओ इंटरफेसिंग सिस्टम के विभिन्न कंपोनेंट्स के बीच में क्या करता है, डाटा और इंफॉर्मेशन के स्मूथ एक्सचेंज को क्या करता है, सुनिश्चित करता है, स्मूथ एक्सचेंज को सुनिश्चित करता है। अब देखो क्या है कि यह सिस्टम ऑपरेशन को ऑप्टिमाइज करता है, यह सिस्टम ऑपरेशन को क्या करता है, ऑप्टिमाइज करता है, क्योंकि यह प्रोसेसर और अदर डिवाइसेस के बीच में डेटा ट्रांसफर स्पीड, ये आपको दिख नहीं रहा होगा, डेटा ट्रांसफर स्पीड, फॉर्मेट और ऑपरेशंस के डिफरेंसेस को कम करता है, ठीक है। तो ये जो लिखा हुआ है, ये ओवरऑल इसका क्या है, ओवरऑल इसका मतलब है कि इनपुट आउटपुट इंटरफेसिंग क्या है। तो ये क्या करता है, डेटा और इंफॉर्मेशन को स्मूथ एक्सचेंज को क्या करता है, सुनिश्चित करता है, स्मूथ एक्सचेंज को क्या करता है, सुनिश्चित करता है। तो ये आईओ इंटरफेसिंग हो गई। अब इसके आगे चलते हैं, देखो अब फंक्शंस ऑफ आईओ इंटरफेसिंग क्या होते हैं। फंक्शंस का मतलब है जब आईओ इंटरफेस करते हैं तो क्या क्या काम होते हैं, क्या क्या कार्य होते हैं, वो समझते हैं। तो देखो, माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड कोई सिस्टम है, उसमें आईओ इंटरफेसिंग की गई है, उसमें क्या बेटा, आईओ इंटरफेसिंग की गई है। तो उसके की फंक्शंस क्या होंगे, क्या की फंक्शंस होंगे, वो काम क्या करेगा, वो सारे फंक्शंस ये नीचे लिखे हुए हैं। तो वही लिखा है कि फंक्शंस परफॉर्म करता है निम्न, मतलब जो नीचे लिखे गए हैं। आप एक एक करके देखेंगे कि क्या क्या है। तो देखो इसमें जो है, पहला क्या है, प्रोसेसर यूनिट और पेरिफेरल डिवाइसेस की ऑपरेशनल स्पीड के बीच सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन का मतलब है, मतलब जो प्रोसेसिंग यूनिट है, जो प्रोसेसर है और पेरिफेरल डिवाइसेस हैं, उन दोनों के बीच में डेटा का सिंक्रोनाइजेशन हो, मतलब वो जितनी देर में प्रोसेस कर रहा है डेटा, उतनी ही देर में क्या है, इनपुट पहुंच जाए वहां। जितना इनपुट देर में पहुंचेगा उतना देर में प्रोसेसिंग होगी, और क्या, हमारा उतना ज्यादा टाइम लगेगा, उतना ज्यादा क्या लगेगा, टाइम लगेगा। तो ये जो बीच का डिफरेंस होता है, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर बिलियंस ऑफ ऑपरेशन पर सेकंड करता है, या बिलियंस ऑफ ऑपरेशन पर सेकंड करता है, बिलियन ऑफ ऑपरेशन पर सेकंड करता है, लेकिन क्या हम कीबोर्ड से इनपुट बिलियन ऑफ ऑपरेशन दे सकते हैं, नहीं दे सकते, नहीं दे सकते। तो हम क्या करते हैं, हमारी ह्यूमन स्पीड है, तो उस स्पीड से हम उसमें इनपुट करवाते हैं। तो इन दोनों के बीच में जो सिंक्रोनाइजेशन प्रोवाइड करवाता है, ये आईओ इंटरफेस करवाता है। क्या बेटा करवाता है, आईओ इंटरफेस करवाता है। दूसरा पॉइंट क्या है, यह इनपुट और आउटपुट सिग्नल के अप्रोप्रिएट डिवाइस सेलेक्ट करने की सुविधा देता है, ठीक है। इनपुट और आउटपुट जो डिवाइस है, उसके लिए कौन सी डिवाइस परफेक्ट है, उसको कौन सेलेक्ट करवाता है, यही आईओ इंटरफेसिंग के माध्यम से ही हम सेलेक्ट करते हैं। इनपुट कीबोर्ड से देते हैं, उसका आउटपुट जो आता है स्क्रीन पे डिस्प्ले होता है, जैसे टेक्स्ट कोई आएगा
माइक्रो प्रोसेसर प्रोसेस करके कोई भी मतलब फंक्शन ओपन करेगा तो विंडो पे ओपन होगा, विंडो पे ओपन होगा। तो ये सब अप्रोप्रिएट डिवाइस कौन सिलेक्ट करता है? ये सिलेक्ट करता है आईओ इंटरफेसिंग। तीसरा पॉइंट क्या है कि कंट्रोल और टाइमिंग सिग्नल्स को क्या करता है बेटा? जनरेट करता है। ये तीसरा पॉइंट इसका हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या करता है? कंट्रोल और टाइमिंग सिग्नल्स को क्या करता है? जनरेट करता है। अब इसके आगे जब हम बढ़ते हैं तो देखते हैं कि ये डेटा बस का उपयोग करके डेटा बफरिंग को क्या करता है? सक्षम करता है। डेटा बफरिंग को क्या करता है? सक्षम करता है। ये कौन काम करता है? आईओ इंटरफेसिंग करता है। अब इसके आगे क्या काम करता है? डेटा एक्सचेंज में एरर्स को आइडेंटिफाई करता है। जब डेटा एक्सचेंज हो रहा होता है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रहा होता है, तो उसमें क्या बीच में कुछ एरर्स आ जाते हैं, तो उन एरर्स को कौन आइडेंटिफाई करता है? आईओ इंटरफेसिंग आइडेंटिफाई करता है। अब इसके आगे जब सीरियल डाटा को पैरेलल में या पैरेलल को सीरियल में डेटा क्या कर रहे होते हैं? भेज रहे होते हैं। सीरियल को पैरेलल में या पैरेलल को सीरियल में, तो डिजिटल डेटा को एनालॉग में या एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करने की सुविधा जो है ये आईओ इंटरफेसिंग देती है, आईओ इंटरफेसिंग देती है। अब इसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं, तब हम देखेंगे कि जो ये आईओ स्ट्रक्चर होता है में, तो इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। और रहेगी स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ आईओ इंटरफेसिंग, आईओ इंटरफेसिंग, आईओ इंटरफेसिंग का स्ट्रक्चर कैसा होता है इसको देखेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ आईओ इंटरफेसिंग, इसको हम देखेंगे। प्रोसेसर का ब्लॉक, प्रोसेसर ब्लॉक, ये है प्रोसेसर का ब्लॉक। अब क्या है? यहाँ डेटा बस बफर है, यहाँ है डेटा बस बफर, यहाँ है डेटा बस बफर, और यहाँ है रीड राइट लैच, यहाँ रीड राइट लैच है। और इसके बाद जो है यहाँ है इंटरनल बस, यहाँ है इंटरनल बस। ठीक है, अब देखो क्या है, ये डेटा बस बफर है, आप सबका नाम लिखेंगे। ये है डेटा, डेटा बस, डेटा बस बफर, ये है डेटा बस बफर। और ये क्या है? रीड राइट लैच है। ठीक है, तो ये रीड, रीड या राइट, रीड राइट, रीड या राइट कंट्रोल लॉजिक, कंट्रोल लॉजिक, लॉजिक, कंट्रोल लॉजिक। ठीक है, अब ये क्या है? ये है इंटरनल बस, ये क्या है? इंटरनल, इंटरनल, इंटरनल बस, ये है बेटा इंटरनल बस, ये है इंटरनल बस। अब देखो क्या है कि इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में ये दोनों एक दूसरे से क्या होंगी? ये दोनों एक दूसरे से क्या होंगे? कनेक्ट होंगे। ये दोनों क्या होंगे? एक दूसरे से कनेक्ट होंगे। और ये कैसा है? बाई डायरेक्शनल कनेक्शन है। ये कैसा है? बाई डायरेक्शनल कनेक्शन है। आप देखो यहाँ कुछ है, ये है चिप सेलेक्ट, ये है चिप सेलेक्ट। इसके बाद जो है स्टेटस के लिए S0 और ये है S1, ये है S1, अभी नाम इसका लिख देंगे। और इसके बाद जो है रीड, ये है रीड, और ये है राइट, ये क्या है? ये है राइट। तो ये है चिप सेलेक्ट, पहला क्या है? ये है चिप सेलेक्ट। उसके बाद जो है S0, S1, रीड, और ये राइट, राइट पे बार है, मतलब लॉजिक लो लॉजिक है, ये जो है हाई लॉजिक है। इसके बाद जो है यहाँ पे क्या है? यहाँ पे भी जो है बाई डायरेक्शनल कनेक्शन है। ये कनेक्शन कैसा है? बाई डायरेक्शनल कनेक्शन है। और यहाँ भी जो कनेक्शन है ये कैसा है? बाई डायरेक्शनल कनेक्शन है। यहाँ पे जो कनेक्शन है ये कैसा है? बाई डायरेक्शनल कनेक्शन है। अब देखो इसके आगे, अब देखो इसके आगे क्या है? इसके आगे जो है, इसके आगे कनेक्ट होंगे पोर्ट। ये है पोर्ट ए, ये है पोर्ट ए, ये है पोर्ट बी, और ये है पोर्ट ए, पोर्ट बी। ये कंट्रोल रजिस्टर है। उसके बाद जो है स्टेटस
रजिस्टर है। ये है स्टेटस रजिस्टर। थोड़ा भी हम इसको छोटा कर देंगे जिससे आपको आसानी से दिख सके, ठीक है। तो इसमें क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे पोर्ट ए। ये कौन सा है बेटा, पोर्ट ए। ये है पोर्ट ए। अब इसके बाद जो है ये है पोर्ट बी, ये है पोर्ट बी। और इसके बाद जो है, इसके बाद है कंट्रोल रजिस्टर। इसके बाद क्या है, कंट्रोल रजिस्टर, कंट्रोल रजिस्टर। और इसके बाद जो है, इसके बाद है स्टेटस रजिस्टर, स्टेटस रजिस्टर, स्टेटस रजिस्टर, ठीक है। ये स्टेटस रजिस्टर है। अब इसके बाद जो है आईओ डिवाइसेस का ब्लॉक होगा। इसके बाद जो है आईओ डिवाइसेस का ब्लॉक होगा। यहाँ से इसको क्या कर लेंगे, इसको कर लेंगे थोड़ा सा छोटा। यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या है, ये आईओ डिवाइसेस का ब्लॉक है। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, ये है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, ये है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। अब ये जो कनेक्शन है, ये जो कनेक्शन है, तो कुछ कनेक्शन इसमें क्या होगा, बाई डायरेक्शनल कनेक्शन होगा, और कुछ कनेक्शन कैसा होगा, यूनी डायरेक्शनल कनेक्शन होगा। तो मान लो कि एक कनेक्शन ये है, तो ये बाई डायरेक्शनल कनेक्शन है। ये कैसा कनेक्शन है, बाई डायरेक्शनल कनेक्शन है। ये भी कनेक्शन कैसा है, ये भी बाई डायरेक्शनल कनेक्शन है। ये भी कैसा कनेक्शन है, बाई डायरेक्शनल है। और एक कंट्रोल रजिस्टर का जो कनेक्शन है, ये यूनी डायरेक्शनल कनेक्शन है। फिर स्टेटस रजिस्टर का जो कनेक्शन है, ये इधर को है, ये भी यूनी डायरेक्शनल है। स्टेटस किसको बताएगा, इंटरनल बस को बताएगा। अब देखो ये जो है, इधर कुछ कनेक्शन बाई डायरेक्शनल है। ये पोर्ट ए का जो कनेक्शन है ये बाई डायरेक्शनल है। यहाँ भी बाई डायरेक्शनल है, यहाँ भी क्या है, बाई डायरेक्शनल है। और ये क्या है, ये है यूनी डायरेक्शनल। और ये क्या है, ये भी यूनी डायरेक्शनल है। ये भी क्या है, यूनी डायरेक्शनल है। अब देखो क्या है, ये फिगर हो गया, ये फिगर हो गया भैया किसका, स्ट्रक्चर ऑफ आईओ इंटरफेसिंग का। इनपुट आउटपुट इंटरफेसिंग जब करेंगे तो कुछ ऐसा ब्लॉक बनेगा। क्या बनेगा, ऐसा ब्लॉक बनेगा। तो अब इसको वन बाई वन करके क्या हम करेंगे, इसको वन बाई वन करके हम क्या करेंगे, समझेंगे। अब ये आसान है, इसको आप आसानी से बना सकते हैं। अब देखो क्या है, तो इस स्ट्रक्चर में क्या है, कई सारे कंपोनेंट होते हैं। इस स्ट्रक्चर में कई सारे कंपोनेंट हैं, जैसे ये प्रोसेसर ब्लॉक है, ये डाटा बस बफर है, ये रीड राइट कंट्रोल लॉजिक है, ये इंटरनल बस है, ये पोर्ट ए है, पोर्ट बी है, कंट्रोल रजिस्टर है, ये स्टेटस रजिस्टर है, ये आईओ डिवाइसेस का ब्लॉक है। यहाँ पे क्या, आईओ डिवाइसेस कनेक्ट होंगी। यहाँ पे क्या कनेक्ट होंगी, आईओ डिवाइसेस कनेक्ट होंगी। अब इनको वन बाय वन करके हम समझते हैं। तो इस स्ट्रक्चर में कई कंपोनेंट्स होते हैं। इस स्ट्रक्चर में क्या है बेटा, कई सारे जो है कंपोनेंट्स हैं। अब इनको वन बाय वन करके एक्सप्लेन करना होता है। इनको क्या करना होता है, वन बाय वन करके क्या करना होता है, एक्सप्लेन करना होता है। तो डेटा बस बफर क्या करता है, यह कंपोनेंट प्रोसेसर और इंटरनल सिस्टम बस के बीच में क्या करता है, इंटरनल बस के बीच में क्या करता है, बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन को सक्षम बनाता है। बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन को क्या बनाता है, सक्षम बनाता है। ठीक है, बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन को क्या बनाता है, सक्षम बनाता है। तो यह डेटा और कंट्रोल वर्ड के और स्टेटस इंफॉर्मेशन के एक्सचेंज को क्या करता है, सुनिश्चित करता है। ठीक है, तो ये जो पढ़ा हमने, ये क्या है, यह कंपोनेंट प्रोसेसर और इंटरनल बस के बीच में बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन प्रदान करता है। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है, यह डेटा कंट्रोल वर्ड और स्टेटस इंफॉर्मेशन एक्सचेंज को क्या करता है, सुनिश्चित करता है। ये दो पॉइंट हो गए। ऐसे आप हर ब्लॉक के दो दो पॉइंट लिख दीजिएगा, जिससे क्या होगा कि ये पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, डिस्क्राइब हो जाएगा। आप देखो क्या है, रीड राइट कंट्रोल लॉजिक क्या है, रीड राइट कंट्रोल लॉजिक क्या है। यह रीड राइट जो कंट्रोल लॉजिक ब्लॉक है, जो विभिन्न सिस्टम कंपोनेंट्स के ऑपरेशंस के लिए क्या करता है, कंट्रोल सिग्नल्स जनरेट करता है। ये क्या करता है, कंट्रोल सिग्नल्स जनरेट करता है।
कि कब रीड कर रहा होगा, कब राइट कर रहा होगा, और उसका स्टेटस बताने के लिए S0 और S1 होते हैं, उसका स्टेटस बताते हैं। अभी जो है इसका हम समझेंगे कि कैसे स्टेटस बताते हैं। अब देखो, तो जो विभिन्न सिस्टम कंपोनेंट्स के ऑपरेशन के लिए कंट्रोल सिग्नल्स क्या करता है, जनरेट करता है। कंट्रोल सिग्नल्स ये रीड राइट जो है कंट्रोल लॉजिक जनरेट करता है। ये देखो राइट जो है इस पे बार लगा लो, ये 1 दोगे, देखो ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे में मल्टीप्लेक्स बस हैं। जब 0 दोगे तो राइट काम होगा और 1 दोगे तो रीड का काम होगा। ठीक है, यह प्रोसेसर और आईओ डिवाइसेस के बीच में डेटा फ्लो को डायरेक्ट करता है। डेटा फ्लो को डायरेक्ट करता है। डायरेक्ट का मतलब है यहाँ कि उसको डायरेक्शन देता है। उसको क्या देता है, डायरेक्शन देता है। अब देखो रीड मोड में क्या करते हैं, रीड मोड में इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से प्रोसेसर की तरफ डेटा को क्या करते हैं, भेजते हैं। ये हो गया रीड मोड, जब प्रोसेसर हमारा रीड कर रहा है। जब प्रोसेसर से इनपुट आउटपुट की तरफ डेटा भेजा जाता है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के साइड जाता है, तो क्या करता है, उसको राइट मोड करते हैं। तो वही रीड में क्या लिखा है, यह डेटा फ्लो को इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से प्रोसेसर की तरफ डायरेक्ट करता है, यानी प्रोसेसर की तरफ भेजता है। और राइट मोड में क्या करता है, या डेटा फ्लो को प्रोसेसर से इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की तरफ डायरेक्ट करता है। अब इसके आगे जब हम चलते हैं तो देखोगे कि पोर्ट का काम करते हैं। पोर्ट क्या काम करते हैं, तो पोर्ट ए और पोर्ट बी, ये पोर्ट इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को इंटरनल सिस्टम बस से क्या करते हैं, कनेक्ट करने के लिए इंटरफेस पॉइंट है। यहां से हम उनको क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। इंटरफेस का मतलब है दोनों को एक दूसरे में कनेक्ट करना। तो ये पोर्ट, इन पोर्ट्स पे क्या करते हैं कि हम इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को इंटरनल सिस्टम बस से क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। अब देखो प्रत्येक पोर्ट में बाई डायरेक्शनल बफर होता है। प्रत्येक पोर्ट में कैसा होता है, बाई डायरेक्शनल बफर होता है, जो स्मूथ डेटा एक्सचेंज को क्या करता है, सुनिश्चित करता है। ये लिखा है, स्मूथ डेटा एक्सचेंज को क्या करता है, सुनिश्चित करता है। अब इसके बाद देखो, सॉरी, इसके बाद देखो क्या है, ये कंट्रोल एंड स्टेटस रजिस्टर है। ये काम क्या करता है, कंट्रोल एंड स्टेटस रजिस्टर। ये कंपोनेंट्स प्रोसेसर से कंट्रोल सिग्नल्स को होल्ड करके और पोर्ट डेटा ट्रांसफर और एरर्स की स्टेटस को क्या करता है, डिटरमाइन करता है। ये क्या करता है, डेटा ट्रांसफर और एरर्स की स्टेटस को क्या करता है, डिटरमाइन करता है। ये कंट्रोल एंड स्टेटस रजिस्टर हो गया। मतलब प्रोसेस से कंट्रोल सिग्नल्स को होल्ड करता है, प्रोसेसर से कंट्रोल सिग्नल को क्या करता है, होल्ड करता है, और उनका स्टेटस जो है बताता है, उनका स्टेटस पता लगाता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, पोर्ट या डेटा ट्रांसफर और एरर्स की स्टेटस को डिटरमाइन करते हैं, स्टेटस रजिस्टर जो है। अब इसके आगे जब हम चल लेंगे तो एड्रेसिंग इन आईओ इंटरफेस। तो ये एड्रेसिंग कैसे की जाती है, ठीक है, इसको समझेंगे। इसको, ये एड्रेसिंग कैसे, एड्रेसिंग इन आईओ इंटरफेसिंग में इसका जो एड्रेस कैसे करते, तो प्रोसेसर एड्रेस बस का उपयोग करके इंटरफेसिंग यूनिट को क्या करता है, सेलेक्ट करता है। इंटरफेसिंग यूनिट को क्या करता है बेटा, सेलेक्ट करने के लिए करता है। ये क्या करता है, प्रोसेसर एड्रेस बस का उपयोग करके इंटरफेसिंग यूनिट को क्या करता है, सेलेक्ट करता है। तो ये हो गया इंटरफेसिंग यूनिट को सेलेक्ट करना। अब इसके लिए एड्रेस बस को दो लीस्ट सिग्निफिकेंट लाइन, यानी दो लीस्ट सिग्निफिकेंट LSB लाइन चाहिए। कितनी, दो, अर्थात A0 और A1 को सेलेक्ट लाइन S0 और S1 के रूप में क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। A0 और A1 को S0 और S1 के रूप में क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। S0 और S1 क्या करते हैं, ये कौन सा फंक्शन हो रहा है उसका स्टेटस बताते हैं, उसका क्या बताते हैं, स्टेटस बताते हैं। तो ये दो सेलेक्ट लाइंस 4 इंटरफेसिंग रजिस्टर में से किसी एक को सेलेक्ट करने के लिए उपयोग होती है।
पोर्ट ए, पोर्ट बी, कंट्रोल रजिस्टर या स्टेटस रजिस्टर, इन चारों में से कौन सा सिलेक्ट होगा ये कौन बताएगा? ये दो सिलेक्ट लाइन है तो चार बाइनरी कॉम्बिनेशन बनेंगे, चार बाइनरी कॉम्बिनेशन बनेंगे, उससे डिफाइन होगा कि पोर्ट ए काम कर रहा है, पोर्ट बी काम कर रहा है, कंट्रोल रजिस्टर काम कर रहा है या स्टेटस रजिस्टर काम कर रहा है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ठीक है, अब किसी स्पेसिफिक इंटरफेसिंग यूनिट का चयन निम्न क्राइटेरिया के अनुसार होता है। अब देखो वो क्राइटेरिया कौन सी है। ये पहला वाला है रीड स्टेट के लिए। कैसा? रीड स्टेट। कैसा? रीड स्टेट। पहला है रीड स्टेट, दूसरा है राइट स्टेट। ठीक है, राइट स्टेट। तो पहला रीड स्टेट देखेंगे कि कैसे काम करता है। देखो ये है रीड स्टेट, इसको क्या कर देंगे, इसको कर देंगे, ठीक है, ये रीड स्टेट है। इसके लिए देखो चिप सेलेक्ट करेंगे तो पहला सेलेक्ट, सॉरी, यहां से ये 0 0 0 और 0। अब इसके बाद क्या करेंगे, राइट रीड करेंगे तो रीड में जो जो ऑपरेशन कर रहे हैं उसमें क्या करेंगे, उसमें क्या करेंगे 0 0 कर देंगे। तो यहां से रीड कर रहे हैं तो यहाँ 0 0 0 और 0। यहाँ राइट ऑपरेशन कर रहे हैं तो यहाँ 1 1 1 और 1। ठीक है, अब सेलेक्ट लाइन क्या है, S0 है और S1 है, S1। तो चार बाइनरी कॉम्बिनेशन होंगे, पहला 0 0, दूसरा है 0 1, तीसरा 1 0 और चौथा कैसा है 1 1। चार बाइनरी कॉम्बिनेशन होंगे। जब S0 और S1 जब 0 0 है तब ये सिलेक्ट करेगा पोर्ट ए। क्या सिलेक्ट करेगा, पोर्ट ए। ये सिलेक्ट करेगा पोर्ट ए और इसमें सिलेक्ट करेगा पोर्ट बी। इसमें क्या सिलेक्ट करेगा, पोर्ट बी। फिर जब 1 0 बाइनरी कॉम्बिनेशन जब होगा सिलेक्ट लाइन का तब ये सिलेक्ट करेगा कंट्रोल रजिस्टर। क्या सिलेक्ट करेगा, कंट्रोल रजिस्टर। ये क्या सिलेक्ट करेगा, कंट्रोल रजिस्टर। अब जब 1 1 बाइनरी कॉम्बिनेशन होगा तब ये सिलेक्ट करेगा स्टेटस रजिस्टर। क्या, स्टेटस, सॉरी, स्टेटस, स्टेटस रजिस्टर। ये सिलेक्ट करेगा स्टेटस रजिस्टर। ठीक है, और यहाँ जो है रीड भी बार होगा और राइट भी बार होगा। ये जहां जहां रीड और राइट है वहां वहां आप ये कर लीजिए कि ये कैसा है, ये कैसा है, दोनों लो लॉजिक सिग्नल हैं। दोनों कैसे हैं, लो लॉजिक सिग्नल हैं। दोनों कैसे हैं, लो लॉजिक सिग्नल हैं। अब इसके आगे जब बढ़ेंगे तो रीड स्टेट में ऐसा हो गया कि जो ऑपरेशन हमें रीड ऑपरेशन करना है तो जब लो लॉजिक है तो यहाँ 0 0 कर देंगे और राइट पे क्या कर देंगे, 1 1 कर देंगे। तो ये जब तक इसको 0 नहीं मिलेगा तब तक वो क्या करेगा, ऑन ही नहीं होगा। वो क्या होगा, ऑन ही नहीं होगा। अब इसके बाद जो है जब राइट स्टेट में पहुंचेंगे तो राइट स्टेट में भी क्या होगा, सिलेक्ट लाइन के आधार पर क्या करेगा, वो सिलेक्ट करेगा। तो यहाँ भी क्या होगा, S0 और S1, S0 और S1। रीड पे क्या होगा, बार होगा, राइट पे क्या होगा, बार होगा। चिप सिलेक्ट 4 बार सिलेक्ट करेंगे, 1 0 0 0 और 0। ये भी क्या है, लो लॉजिक है। ये भी क्या है, लो लॉजिक है। तो अब क्या करना है, राइट करना है तो यहाँ कर देंगे 1 1 1 और 1। यहाँ राइट करना है तो यहाँ 0 दे देंगे, 0 0 और 0। ये चार बाइनरी कॉम्बिनेशन बनाएगा, 0 0 0 1 और 1 0 1 1। 0 0 जब होगा, 0 0 होगा तो यहाँ से क्या सेलेक्ट करेगा, पोर्ट ए। सेलेक्ट करेगा पोर्ट ए। अब जब होगा 0 1 तो सेलेक्ट करेगा पोर्ट बी, पोर्ट बी। और जब 1 0 होगा तब सेलेक्ट करेगा कंट्रोल रजिस्टर, कंट्रोल रजिस्टर, कंट्रोल रजिस्टर। अब जब 1 1 होगा तब ये सिलेक्ट करेगा स्टेटस रजिस्टर। तो इस तरीके से जो है स्टेटस रजिस्टर, इस तरीके से जो है इसमें क्या होता है, एड्रेस इंटरफेसिंग और उसका स्टेटस स्टेटस इन टेबल्स से हम देखते हैं कि जब S0 स्टेटस देखने के लिए S0 और S1 चाहिए और ऑपरेशन कौन सा हो रहा है उसके लिए रीड या राइट में से दोनों पिन का क्या हमें दिया गया है।
दोनों पिन पर क्या दिया गया है ये देखेंगे। तो ऑपरेशन और सेलेक्ट लाइन से हम देख सकते हैं कि कौन सा ऑपरेशन और प्लस में कौन से आईओ इंटरफेस में जो है उसका स्टेटस है, तो इससे हम उसका पता लगा सकते हैं। तो उदाहरण के लिए समझें, अब देखो ये जो मैंने बताया वहां, यहाँ देख लो, यदि उदाहरण से समझें, यदि क्या है S0 और S1 जब 0001 है तब क्या होगा, पोर्ट बी से डेटा रजिस्टर, पोर्ट बी डेटा रजिस्टर सेलेक्ट होगा, पोर्ट बी डेटा रजिस्टर क्या होगा, सेलेक्ट होगा, ताकि माइक्रो प्रोसेसर आईओ डिवाइसेस के बीच में डेटा का क्या कर सके, एक्सचेंज कर सके। अब ये नॉट और S1 जब है 11 है, जब ये 11 है, सॉरी ये वाला जो है ये एक्स्ट्रा लिख गया है, ठीक, ये जब 11 है तब क्या करेगा, ये सिलेक्ट करेगा कंट्रोल रजिस्टर। जब ये S0 और S1 है ये सिलेक्ट करेगा कंट्रोल रजिस्टर, ये क्या सिलेक्ट करेगा, कंट्रोल रजिस्टर, ठीक है। अब ताकि प्रोसेसर द्वारा कंट्रोल इंफॉर्मेशन की क्या किया जा सके, स्टोर किया जा सके, कंट्रोल इंफॉर्मेशन स्टोर किया जा सके, तो इसके एग्जांपल हो गए। अब इसके आगे जब हम बढ़ते हैं तो अब आईओ जो इंटरफेसिंग होती है इसके एप्लीकेशंस क्या हैं, इसके एप्लीकेशंस क्या हैं, आपके भी दिमाग में ये कि हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं, कि काम कहाँ आएगा। तो इसके जो है एप्लीकेशंस क्या हैं, जो है एप्लीकेशन ऑफ आईओ इंटरफेसिंग, आईओ इंटरफेसिंग के एप्लीकेशन क्या हैं, तो जो है वो देखते हैं। तो आईओ इंटरफेसिंग विभिन्न पेरिफेरल डिवाइसेस को माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर या कंप्यूटिंग सिस्टम से कनेक्ट करने की सुविधा देता है। आईओ इंटरफेसिंग क्या करता है कि पेरिफेरल डिवाइसेस को माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर या कंप्यूटिंग सिस्टम से कनेक्ट करने की सुविधा देता है, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है, यह बिना फाइल्स की स्ट्रक्चर की जानकारी के एफिशिएंट फाइल एक्सेस करने की अनुमति देता है, कि फाइल्स की जानकारी भी नहीं लेता और उससे क्या देता है, उसको एफिशिएंट तरीके से एक्सेस करने की अनुमति दे देता है। उसके बाद क्या है, इसका जो है आगे कि जो आईओ इंटरफेसिंग है डेटा एक्वाइजेशन, डेटा एक्वाइजेशन और प्रोसेसिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये जो है शायद यूनिट 4 में होगा, यदि होगा तो हम इसको अच्छे से बताएंगे कि एक्वाइजेशन होता क्या है। अब क्या है, आईओ इंटरफेसिंग इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम में प्रोसेसर को सेंसर और कंट्रोल डिवाइसेस से कनेक्ट करने में उपयोग होता है। ये इसके क्या हो गए, इसके हो गए एप्लीकेशंस, ये हो गए एप्लीकेशन। और क्या करता है, मल्टीमीडिया सिस्टम्स में इनपुट आउटपुट ऑडियो वीडियो सिग्नल्स को हैंडल करने में यह काम करता है। मल्टीमीडिया, अब जैसे लैपटॉप में आपको क्या करना है, कोई सॉन्ग बजाना है तो इसमें क्या करना पड़ेगा, एक इसमें इसके पोर्ट से कनेक्ट करना पड़ेगा, क्या साउंड कनेक्ट करना पड़ेगा, वो क्या करेगा, उसको डिस्प्ले करेगा, स्पीकर होगा ना, उस आवाज को क्या कर देगा, एम्पलीफाई कर देगा। अब देखो क्या है, नेटवर्क कम्युनिकेशन सिस्टम में आईओ इंटरफेसिंग डेटा पैकेट्स के मैनेजमेंट, जब नेटवर्क कम्युनिकेशन सिस्टम में क्या होता है, आईओ इंटरफेसिंग क्या करता है, डेटा पैकेट्स, डेटा जो पैकेट्स में एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो उसका क्या करता है, मैनेजमेंट करता है, रूटिंग करता है, रूट डिसाइड करता है किस रूट से होकर जाएगा, उसकी क्या करता है, प्रोसेसिंग करता है, इंक्रिप्शन करता है, उसमें कोई कोड्स डालता है जिससे कोई उसको चुरा ना सके, और डिक्रिप्शन करता है, आता है जब डेटा दूसरी जगह पर तो उसको क्या करता है, उसी फॉर्म में उसको क्या करता है, डिक्रिप्ट करता है। जैसे हमने क्या, इंक्रिप्शन क्या है, जैसे ओरिजिनल इंफॉर्मेशन थी कि मैं जा रहा हूं, तो मैं जा रहा हूं को बोल दिया गया 1 2 3, ठीक है। तो जब 1 2 3 पहुंचेगा तो वहां पर जो ओरिजिनल इंफॉर्मेशन क्या है कि मैं जा रहा हूं, तो उसको वही कोड लगा के क्या करना पड़ेगा, वही कोड लगा के क्या करना पड़ेगा, डिक्रिप्ट करना पड़ेगा। तो ये सारे काम जो करता है ये आईओ इंटरफेसिंग ही करता है। आप देखो ये बाद में क्या लिखा है, ये आईओ इंटरफेसिंग पेरिफेरल डिवाइसेस को बिना
अन्य कंपोनेंट्स ऑपरेशंस को प्रभावित किए क्या करता है, पेरिफेरल डिवाइसेस को बिना अन्य कंपोनेंट्स ऑपरेशन को प्रभावित किए माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो कंट्रोलर से कनेक्ट या डिस्कनेक्ट करने की अनुमति देता है। ये बहुत वैलिड पॉइंट है, ये बहुत वैलिड पॉइंट है। अब इसके बाद जो है इसका कंक्लूजन क्या है, इसका कंक्लूजन क्या है जो हमने यहाँ तक पढ़ा, इसका कंक्लूजन क्या है। तो क्या करता है, हमने देखा कि माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर में इनपुट आउटपुट इंटरफेसिंग के बेसिक्स को क्या किया, कवर किया। और आईओ इंटरफेसिंग माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी का एक महत्वपूर्ण कंसेप्ट है जो प्रोसेसर और पेरिफेरल डिवाइसेस के बीच में स्मूथ कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है। तो ये कंक्लूजन जो है बस ध्यान रखने के लिए है कि वन लाइनर आंसर आप क्या देंगे कि इंटरफेसिंग क्या होती है। ठीक है, तो क्या होती है इंटरफेसिंग, माइक्रो कंट्रोलर और इनपुट आउटपुट इंटरफेसिंग कैसे जो है उसके बेसिक्स क्या है। और ये आईओ इंटरफेसिंग माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी का क्या है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो प्रोसेसर्स और पेरिफेरल डिवाइसेस के बीच में स्मूथ कम्युनिकेशन प्रोवाइड करवाता है। तो आईओ इंटरफेसिंग क्या करता है, प्रोसेसर और पेरिफेरल डिवाइसेस के बीच में स्मूथ कम्युनिकेशन प्रोवाइड करवाता है, स्मूथ कम्युनिकेशन प्रोवाइड करवाता है। अब इसके आगे जब हम बढ़ेंगे, इसके आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि पेरिफेरल डिवाइसेस क्या है, पेरिफेरल डिवाइसेस क्या है। तो पेरिफेरल डिवाइसेस क्या है, पेरिफेरल डिवाइस एक एक्सटर्नल या इंटरनल हार्डवेयर कंपोनेंट है। क्या एक्सटर्नल और इंटरनल हार्डवेयर कंपोनेंट है। ये सब मैं इसलिए लिख के लाया हूं क्योंकि आपका रिटर्न एग्जाम है, आप जल्दी से चीजों को समझ पाए। पेरिफेरल डिवाइसेस क्या है, एक्सटर्नल या इंटरनल हार्डवेयर कंपोनेंट है जो माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड सिस्टम में, माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड सिस्टम में क्या करता है, स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए कनेक्टेड होता है। स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए क्या होता है, कनेक्टेड होता है। ये होता है पेरिफेरल डिवाइस, पेरिफेरल डिवाइस। तो ध्यान देने योग्य यह बात है कि पेरिफेरल सिस्टम की कोर फंक्शनैलिटी के लिए आवश्यक है, कोर फंक्शनैलिटी के लिए क्या है, आवश्यक है, सॉरी, ध्यान देने योग्य बात यह है कि पेरिफेरल जो है सिस्टम की कोर फंक्शनैलिटी के लिए आवश्यक नहीं है, कोर फंक्शनैलिटी के लिए क्या है, आवश्यक नहीं है, बल्कि ये एडिशनल फंक्शनैलिटी प्रदान करता है, एडिशनल फंक्शनैलिटी क्या करता है, प्रदान करता है। तो कभी कभी क्या होता है, जो पेरिफेरल डिवाइसेस हैं उनको इनपुट आउटपुट डिवाइस या आईओ डिवाइस या ऑक्सिलरी डिवाइस भी कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है, इनपुट आउटपुट डिवाइस, ठीक है, आईओ डिवाइस या ऑक्सिलरी डिवाइस, क्या है, ऑक्सिलरी डिवाइस। तो माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर के पेरिफेरल डिवाइसेस को ब्रॉडली निम्न चार कैटेगरीज में क्या किया गया है, क्लासिफाई किया गया है। आप देखते हैं ये चार तो पहली जो है कैटेगरी कौन सी है, इनपुट डिवाइसेस। तो इनका काम, मेन काम क्या होता है, हमारे द्वारा दिए गए डेटा को क्या करना है, सिस्टम में इंटर करवाना, हमारे द्वारा दिए गए डेटा को क्या करना है, यूजर के द्वारा दिए गए डेटा को क्या करना है, सिस्टम में इंसर्ट करवाना है। यही लिखा है, इसको पढ़ लीजिए। क्या करता है कि पेरिफेरल यूजर्स को डेटा इंटर करने और सिस्टम को इंस्ट्रक्शन देने में सक्षम बनाता है। जैसे क्या, कीबोर्ड है, कीबोर्ड से हम कोई डेटा इनपुट करते हैं, वो जाता है सिस्टम में, तो हम इनपुट दे रहे हैं, या माउस है, कैमरा है, स्कैनर है, माइक्रोफोन है, ठीक है। और ये पेन, जैसे ये पेन है, हम यहाँ लिखते हैं तो आप तक पहुंच जाता है, ठीक है। आप देखो क्या है, आउटपुट डिवाइसेस क्या है, तो आउटपुट डिवाइसेस क्या करती है, माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो कंट्रोलर द्वारा प्रोसेस्ड डिजिटल डेटा को ह्यूमन रीडेबल बनाता है। जैसे कंप्यूटर ने कोई डेटा प्रोसेस किया, वो टेक्स्ट फॉर्म में आया, उसको स्क्रीन पे क्या कर दिया, डिस्प्ले कर दिया। कोई वॉइस है जो है आपका कंप्यूटर हो गया या मोबाइल फोन हो गया, उसको प्रोसेस करता है, फिर वो आप तक पहुंचाता है।
तो किसके थ्रू, स्पीकर के थ्रू, लाउड स्पीकर के थ्रू हम जो डेटा इंटर करवाते हैं तो माइक्रोफोन के जरिए जाता है। लेकिन जो आउटपुट डिवाइसेस क्या करती हैं, हमारे पढ़ने योग्य डेटा कन्वर्ट करती हैं। तो जैसे डिस्प्ले हो गया, डिस्प्ले पे क्या है, टेक्स्ट आ सकता है, किसी की इमेज आ सकती है, कोई फोटो आ सकता है। तो ये सब चीजें किसके द्वारा है, ये आउटपुट। तो ये जैसे मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, स्पीकर हो गया, ये सब क्या है, आउटपुट डिवाइसेस हैं, आउटपुट डिवाइसेस हैं। मेमोरी डिवाइसेस, ये कौन सी मेमोरी डिवाइसेस, ये पेरिफेरल सिस्टम में डिजिटल डेटा को टेम्परेरी या परमानेंट के रूप में स्टोर करती हैं। जैसे हार्ड डिस्क हो गया, सॉलिड स्टेट ड्राइव हो गया, यूएसबी हो गया, मेमोरी कार्ड हो गया, ये क्या है, मेमोरी डिवाइसेस है। कम्युनिकेशन डिवाइसेस, ये पेरिफेरल्स इंटरनेट या नेटवर्किंग कनेक्टिविटी इनेबल करते हैं ताकि माइक्रो कंट्रोलर सिस्टम में डेटा का एफिशिएंट एक्सचेंज हो सके। ये कौन कौन सी, जैसे मॉडेम हो गया, नेटवर्क कार्ड हो गए, राउटर्स हो गए। तो ये 4 टाइप की पेरिफेरल डिवाइसेस होती हैं, 4 टाइप की पेरिफेरल डिवाइसेस होगी। इनपुट इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, मेमोरी डिवाइस, कम्युनिकेशन डिवाइस, ये 4 प्रकार की आईओ डिवाइसेस होती हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो है हम देखेंगे कि एडवांटेज और लिमिटेशंस क्या है पेरिफेरल डिवाइसेस के। तो ये जो है मैंने इसकी पूरी जो है, इसके मुख्य फायदे और नुकसान क्या है, इसकी मैंने टेबल बना दी है। ठीक है, तो इसको ऐसे ही लिखना होता है। ये सब मैंने इसलिए लिख दिया है कि आप जब एग्जाम में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे। तो एडवांटेज एंड लिमिटेशन एक हेडिंग डाली जाती है, फिर उसके नीचे लिखा गया होता है कि नीचे आप तालिका के द्वारा लिख रहे हैं या ऐसे कंपैरिजन कर रहे हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। तो मैंने इसकी टेबल बनाई है, तो मैंने लिखा है कि नीचे दी गई तालिका में क्या माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड या माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड सिस्टम का उपयोग किए जाने वाले पेरिफेरल डिवाइसेस के मुख्य फायदे और नुकसान क्या है, वो यहाँ लिखे हुए हैं। ऐसे ही आपको लिखना होता है। तो देखो एडवांटेज क्या है, देखो एडवांटेज क्या है, सिस्टम की कैपेबिलिटी बढ़ाते हैं, सिस्टम की कैपेबिलिटी बढ़ाते हैं और एडिशनल फंक्शनैलिटी क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। एडिशनल फंक्शनैलिटी क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। जैसे माउस जब हम कनेक्ट करते हैं तो क्या है, कर्सर स्मूथली चलने लगता है। तो क्या किया इसने, एक एडिशनल हमें क्या दे दी, फंक्शनैलिटी दे दी। कीपैड जब हम एक्स्ट्रा कीपैड ऐड करते हैं तो उसमें क्या है, उससे हम टाइपिंग करते हैं, ठीक है, तो फास्ट टाइपिंग हो पाती है। तो इसने क्या किया, कोई फंक्शन मतलब कोर जो है नहीं फायदा पहुंचाया, लेकिन क्या किया कि एक एडिशनल फंक्शनैलिटी आ गई। अब पेरिफेरल खरीदने के लिए अतिरिक्त लागत लगती है, जिससे सिस्टम की लागत बढ़ जाती है, ये इसकी लिमिटेशन हो गई। तो ये सिस्टम की प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी को इम्प्रूव करते हैं। तो कुछ पेरिफेरल डिवाइसेस की कंपैटिबिलिटी इश्यूज होती हैं और माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो कंट्रोलर के साथ सही काम नहीं कर पाते, सही काम क्या कर पाते हैं, नहीं कर पाते। कुछ डिवाइसेस होती हैं उनकी क्या होती है, लिमिटेशन होती है, या उनको वैसा ड्राइवर चाहिए होता है, या कंपैटिबल ड्राइवर ना होने पर या वो उतना अच्छे से स्मूथली वर्क नहीं कर पाते। ये प्रॉब्लम छोटी सी आती है जब हम क्या करते हैं, अपने पर्सनल कंप्यूटर में कैमरा अटैच करते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, लैग आने लगता है, कैमराज में क्या आने लगता है, लैग आने लगता है। तो वो क्या उस टाइम जो है उनकी कंपैटिबिलिटी इश्यूज आ जाते हैं, वो क्या करते हैं, सही से जो है सिंक्रोनाइज नहीं हो पाते। आप देखो इसके आगे क्या है, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के माध्यम से क्या करते हैं, बेहतर इंटरेक्टिव कनेक्टिविटी प्रदान करके यूजर एक्सपीरियंस को क्या कर देते हैं, इनहांस कर देते हैं। यूजर मतलब एक्सपीरियंस को क्या कर देते हैं, इनहांस कर देते हैं। आप कहोगे कि सर इनहांस कैसे कर देते हैं, इनहांस इस तरीके से कर देते हैं कि जैसे हम क्या है, स्कैनर लगा दें, हम क्या लगा दें, स्कैनर लगा दें, और वैसे हमें टाइप करना है पर वर्ड, तो हमारी कुछ लिमिटेशन है। लेकिन स्कैनर क्या करेगा, पूरे पेज को क्या करेगा, सेकेंड्स में स्कैन कर लेगा, सेकेंड्स में क्या कर लेगा, मतलब स्कैन कर लेगा। तो हमारा एक्सपीरियंस जो है तो क्या हुआ, इनहांस हुआ। आप देखो इसकी लिमिटेशन क्या है, एक्सटर्नल पेरिफेरल डिवाइसेस जैसे प्रिंटर, स्कैनर, स्पीकर आदि के लिए
डेस्क पर अतिरिक्त जगह की आवश्यकता होती है। डेस्क पर क्या है, अतिरिक्त जगह जगह थोड़ी सी लगेगी, ये लिमिटेशन है। अब देखो इसके आगे, एक्सटर्नल मेमोरी डिवाइसेस कनेक्ट करके सिस्टम में स्टोरेज स्पेस बढ़ाने की क्या देता है, अनुमति देता है। लिमिटेशन क्या है, कुछ पेरिफेरल डिवाइसेस जैसे प्रिंटर, स्कैनर आदि के लिए एक्सटर्नल पावर सप्लाई की क्या होती है, आवश्यकता होती है। क्या होती है, एक्सटर्नल पावर सप्लाई की क्या होती है, आवश्यकता होती है। अब देखो क्या है, मॉडर्न नेटवर्क और मॉडर्न नेटवर्क कार्ड राउटर्स जैसे डिवाइसेस इंटरनेट एक्सेस और डेटा शेयरिंग कैपेबिलिटी क्या कर देते हैं, प्रदान करते हैं। लेकिन अब इसके साथ क्या है लिमिटेशन, एक्सटर्नल पेरिफेरल डिवाइसेस जैसे एक्सटर्नल हार्ड डिस्क और नेटवर्क डिवाइसेस सिक्योरिटी रिस्क या डेटा ब्रीचेज के प्रति संवेदनशील होते हैं, डेटा लॉस्ट हो सकता है। ठीक है, अब क्या है, यूजर्स अपनी जरूरत के अनुसार पेरिफेरल डिवाइसेस सेलेक्ट कर सकते हैं और बेहतर कस्टमाइजेशन और फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करते हैं। अब इसकी लिमिटेशन क्या है, पेरिफेरल डिवाइसेस के प्रॉपर फंक्शनलिटी के लिए नियत मेंटेनेंस पर अतिरिक्त खर्च आता है, खर्च तो बढ़ेगा ही। अब देखो क्या है, दूसरा क्या है, कुछ पेरिफेरल डिवाइसेस बहुत कॉम्पैक्ट और पोर्टेबल होते हैं, तो इसमें वायर्ड पेरिफेरल डिवाइसेस में केबल मैनेजमेंट की समस्या आती है, ये लिमिटेशन हो गई। अब देखो क्या है, स्पीकर, माइक, वेबकैम जैसे डिवाइसेस सिस्टम में मल्टीमीडिया कैपेबिलिटी क्या करते हैं, प्रदान करते हैं। क्या करते हैं, मल्टीमीडिया कैपेबिलिटी प्रदान करते हैं। अब इसकी क्या है, लो क्वालिटी या आउटडेटेड पेरिफेरल डिवाइसेस ओवरऑल सिस्टम की परफॉर्मेंस को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। अब देखो, मॉडर्न पेरिफेरल डिवाइसेस प्लग एंड प्ले फीचर्स के साथ आते हैं और आसान इंस्टॉलेशन और यूज प्रदान करते हैं। ठीक है, ये इसका क्या है, फायदा, एडवांटेज है। दूसरा क्या है, एक्सटर्नल पेरिफेरल डिवाइसेस फिजिकल डैमेज या खो जाने के लिए प्रोन होते हैं। ठीक है, ये खो जाने के लिए क्या होते हैं, खो जाते हैं। प्रोन का मतलब अब देख लेना। ठीक है, तो प्रॉन का मतलब है उपयोग की जाने वाली वस्तुएं, जैसे गेमिंग में कुछ एक्सटर्नल डिवाइसेस वगैरह होती हैं, तो इसका मतलब है एक्सटर्नल डिवाइसेस वगैरह। ठीक है, जैसे हाँ, हम क्या करते हैं, वायरलेस कीबोर्ड जब कनेक्ट करते हैं, वायरलेस कीबोर्ड कनेक्ट करते हैं तो उसमें एक बहुत छोटी सी आती है, उसको कनेक्ट करने के लिए जब तक आप वो नहीं लगाएंगे तब तक वो कनेक्ट नहीं होगी, तो कभी कभी क्या होती है, खो जाती है। तो आपका पूरा जो है कीबोर्ड जो है खराब हो जाता है, कीबोर्ड क्या होता है, खराब हो जाता है। जब तक वो आपको मिलेगी नहीं तब तक आपका चलेगा नहीं, तो ऐसा ही होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया, माफ़ी चाहते हैं। और तो लाइक एंड सब्सक्राइब, बेटा सब्सक्राइब करिए, दूसरों से भी करवाइए। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो थोड़ा सा आपको भी बनता है, कर दीजिए। ठीक है, इसकी नोट्स मिल जाएगी इसी के नीचे, आप कमेंट कीजिएगा, मैं इसमें अटैच कर दूंगा, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक यू।